माइकल जैक्सन किस मूवी कैरेक्टर का रोल फिल्मों में करना चाहते थे और क्या उनका यह सपना पूरा हुआ? और डिज्नी वर्ल्ड में हर साल करोड़ों के फोन क्यों पाए जाते हैं? और एनर्जी ड्रिंक आपकी जान के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं? और अक्सर घरों में पाले जाने वाले कुत्ते बीमार होने का नाटक क्यों करते हैं? और फिंगरप्रिंट्स सभी इंसानों के अलग अलग होते हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ लोगों के फिंगरप्रिंट्स ही क्यों नहीं होते? और रबड़ का नेचुरल कलर व्हाइट होता है, फिर कैसे रबड़ के टायर ब्लैक दिखाई देते हैं? और एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसकी स्टेशन मास्टर एक बिल्ली है, पर क्यों? और एक ऐसी रानी जो घोड़ों के साथ संभोग करती थी। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण कब और किस मटेरियल से किया गया था? दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण साल 1964 में किया गया। इसे डग एगलबार्ट नाम के शख्स ने बनाया था और इसका निर्माण लकड़ी से किया गया। लकड़ी से बने इस माउस के नीचे 2 चक्के लगे हुए थे और इसके ऊपर एक बटन लगाया गया था। नंबर 80। दुनिया के सभी इंसानों के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, यानी कि एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स कभी भी किसी दूसरे इंसान से मैच नहीं कर सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह बिल्लियों का नोज प्रिंट भी यूनिक होता है, यानी एक बिल्ली का नोज प्रिंट कभी भी दूसरी बिल्ली से मैच नहीं करता। अगर कभी बिल्लियों का आधार कार्ड बना तो ये नोज प्रिंट उनकी पहचान बन सकती है। नंबर 70। पेस मेकर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिकल डिवाइस है, जिसकी वजह से लाखों लोग आज अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्लांटेबल कार्डियक पेस मेकर का आविष्कार दरअसल एक गलती की वजह से हुआ था। फर्स्ट पेस मेकर का आविष्कार वर्ष 1941 में ही जॉन हॉब्स ने कर लिया था, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा था कि इसके शरीर के अंदर इम्प्लांट नहीं किया जा सकता था। शरीर के अंदर इम्प्लांटेबल पेस मेकर का आविष्कार साल 1958 में विल्सन ग्रेटबैच ने किया था और उनसे आविष्कार उन्हीं की गलती की वजह से हो गया। दरअसल विल्सन हार्ट साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस बना रहे थे। असेंबली प्रोसेस के दौरान इन्होंने इसमें एक गलत रेजिस्टर इंस्टॉल कर दिया। इस गलत रेजिस्टर की वजह से उस डिवाइस में लगातार इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होने लगा, जिसे देखते ही विल्सन इसकी संभावनाओं को समझ गए और उन्होंने अपनी गलती को दोहराते हुए इस आविष्कार को परफेक्ट बनाया और इस तरह से लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइस इम्प्लांटेबल पेस मेकर का जन्म हुआ। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 60। जापान में जितने भी लोग न्यू ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते हैं, उन लोगों को अगले 1 साल तक अपनी कार या बाइक पर ग्रीन एंड येलो कलर का वी शेप स्टिकर लगाना होता है। ये स्टिकर इस बात का संकेत देता है कि सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर नया है और इस गाड़ी के पास से गुजरते समय सेफ ड्राइविंग करना जरूरी है। इस छोटे से स्टिकर की वजह से बड़े बड़े हादसों की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जापान का जवाब नहीं। नंबर 50। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन सुपर हीरो स्पाइडरमैन के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन कितने बड़े? इतने बड़े कि वो खुद फिल्मों में स्पाइडरमैन का किरदार निभाना चाहते थे। अपनी इस चाहत को पूरी करने के लिए उन्होंने मार्वेल कंपनी को भी खरीदने की कोशिश की थी। माइकल जैक्सन ने स्टैन ली को ये बात बताई थी, जिसके बाद स्टैन ली ने उन्हें मार्वेल कंपनी से बात करने को कहा। वैसे उस जमाने में मार्वेल कंपनी की वैल्यू इतनी ज्यादा भी थी नहीं, तो माइकल जैक्सन इसे खरीद भी सकते थे, लेकिन किसी कारणवश ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। नंबर 40। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर अम्यूजमेंट पार्क डिज्नी वर्ल्ड में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। डिज्नी वर्ल्ड में जितने ज्यादा लोग घूमने आते हैं, उतना ज्यादा अपना सामान भी यही लोग भूल कर चले जाते हैं। डिज्नी वर्ल्ड के लॉस्ट एंड फाउंड्स आंकड़ों के मुताबिक यहाँ हर साल 6000 मोबाइल फोन, 3500 डिजिटल कैमरा और 18000 हैट्स लोग भूल कर चले जाते हैं। चश्मे की बात करें तो साल 1971 से लेकर अब तक यहाँ 16 लाख से ज्यादा चश्मे लोग भूल कर जा चुके हैं। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 30। क्या आप भी बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं? अगर हाँ, तो अब संभल जाइए जनाब, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स का अत्यधिक सेवन आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अमेरिका में हाल ही में हुई एक स्टडी में यह बात साबित हुई है। इस स्टडी के मुताबिक एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद हाई लेवल ऑफ कैफीन एंड शुगर की वजह से बॉडी में स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि इवेंचुअली डिप्रेशन का रूप ले सकता है। साउथ कोरिया में हुई एक स्टडी में तो इस बात का भी पता चला है कि एनर्जी ड्रिंक्स नींद को भी प्रभावित करता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अब तक एक भी स्टडी में ये बात साबित नहीं हुई है कि एनर्जी ड्रिंक्स से हमें सच में रियल एनर्जी मिलती है। नंबर 12। बॉयफ्रेंड और हस्बैंड में क्या फर्क है? वैसे तो इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हस्बैंड की तुलना में बॉयफ्रेंड घर का काम ज्यादा करता है। अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटी ने मिलकर 28 पश्चिमी देशों के 17,000 लोगों पर स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट पेश की है। स्टडी के मुताबिक शादी के बाद पुरुष घर के कामों की जिम्मेदारी से पीछे हटने लगते हैं, जबकि पति बनने से पहले जब वो बॉयफ्रेंड होते हैं तो तब वो घर को संभालने में अपनी बराबरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। और महिलाएं भी शादी
शादी के बाद पति को घर का ज्यादा काम करने के लिए फोर्स नहीं करती, जबकि शादी से पहले वो अपने बॉयफ्रेंड पर दबाव डालकर भी घर का काम करवाती है। इस स्टडी के बाद तो यही लग रहा है कि शादी करके पति बनकर रहने में ही ज्यादा फायदा है। नंबर 11, इंसानों की और खासकर बच्चों की ये आदत होती है कि वो ज्यादा अटेंशन हासिल करने के लिए बीमार होने का नाटक करने लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों वाली ये आदत पालतू कुत्तों में भी पाई जाती है। कुत्ते जब सच में बीमार पड़ते हैं और उन्हें अपने ऑनर की ओर से ज्यादा प्यार और अटेंशन मिलने लगता है, तो तब वो इस ट्रिक को सीख जाते हैं और आगे उन्हें जब भी अपने ऑनर से ज्यादा प्यार और अटेंशन पाने की इच्छा होती है तो वो बीमार होने का नाटक करने लगते हैं। नंबर 10, वैसे तो इंसान जब चाहे तब झूठ बोल लेता है, लेकिन जब कोई इंसान शारीरिक रूप से काफी ज्यादा थका हो तब उस स्थिति में उसके लिए झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से की गई एक स्टडी के मुताबिक पूरे दिन भर के समय में इंसानों की झूठ बोलने की क्षमता अलग अलग होती है। दिन की शुरुआत होने के बाद दोपहर में इंसान सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है। एनर्जेटिक होने की वजह से इस समय उसका दिमाग बेहतर ढंग से सोच सकता है। इस वजह से इस समय उसके झूठ बोलने की क्षमता भी ज्यादा होती है। वहीं रात होते होते इंसानों पर थकावट हावी हो जाती है और उसका दिमाग भी ज्यादा सोच नहीं पाता, इसीलिए इस समय ज्यादातर इंसान झूठ नहीं बोल पाते। तो आपको जब किसी से सच उगलवाने हो तो उस समय का इंतजार करें जब वो इंसान काफी ज्यादा थका हो। नंबर 9, एक ऐसा जानवर जिसकी नाक एसी की तरह काम करती है। जी हाँ, अगर मौसम गर्म हो तो ये जानवर अपनी नाक में हवा को ठंडा करके शरीर के अंदर भेजता है। वहीं अगर मौसम ठंडा हो तो फिर ये अपनी नाक में ही हवा को गर्म करके शरीर के अंदर भेजता है। इस अनोखी शक्ति वाले जानवर का नाम साइगा एंटीलोप है, जो कि अपनी नाक के अजीब आकार की वजह से पहचाने जाते हैं। नाक के वजह से ये भले ही अजीब दिखते हो, लेकिन इसी नाक की वजह से इसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है और ये गर्म से गर्म और ठंडी से ठंडी जगह पर भी सरवाइव कर लेते हैं। नंबर 8, हम सब तो यही जानते हैं कि दुनिया के हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फिंगरप्रिंट्स होते ही नहीं। हालांकि ये केस एक्सट्रीमली रेयर है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का जन्म फिंगरप्रिंट्स के बिना ही होता है और जिंदगी भर उनके फिंगरप्रिंट्स डेवलप नहीं होते। दरअसल जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। इस कंडीशन को एडरमेटोग्लाफिया कहते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 परिवार ही इस एडरमेटोग्लाफिया बीमारी से ग्रसित है। नंबर 7, जब हमें किसी चीज को मीठा करना होता है तब हम उसमें चीनी मिला देते हैं, लेकिन अगर आप पाइनएप्पल को मीठा करना चाहते हैं तो उसमें चीनी मिलाने के बजाय नमक मिला दीजिए, क्योंकि पाइनएप्पल को चीनी से ज्यादा नमक मीठा करता है। नमक में मौजूद सोडियम पाइनएप्पल के कड़वेपन को कम कर देता है, जिससे पाइनएप्पल ऑटोमेटिकली मीठा लगने लगता है, जबकि इसमें चीनी मिलाने पर हमें सिर्फ चीनी की मिठास ही मिलती है और पाइनएप्पल की कड़वाहट यूं ही बनी रहती है। नंबर 6, क्या आप ये बात जानते हैं कि रबर का नेचर कलर व्हाइट होता है, लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि फिर इसी रबर से तैयार किए गए टायर का कलर ब्लैक क्यों हो जाता है? वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रबर से टायर का निर्माण करने के दौरान इसमें कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है। कार्बन ब्लैक से टायर की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी से इसे काला रंग भी मिल जाता है। नंबर 5, एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ का स्टेशन मास्टर कोई इंसान नहीं बल्कि एक बिल्ली है। ये रेलवे स्टेशन जापान में है जिसका नाम किशी स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर नितामा नाम की बिल्ली को बनाया गया है। नितामा से पहले तामा नाम की ही एक बिल्ली इस रेलवे स्टेशन की स्टेशन मास्टर थी। तामा की मृत्यु के बाद नितामा ये पोजीशन संभाल रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का निर्माण भी बिल्ली के चेहरे के आकार में किया गया है। नंबर 4, ये बात तो आप जानते ही हैं कि मधुमक्खियों का पूरा झुंड एक रानी मधुमक्खी को फॉलो करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रानी मधुमक्खी का जन्म कैसे होता है? वेल, जन्म के आधार पर कोई मधुमक्खी रानी नहीं बनती। रानी मधुमक्खी का चुनाव वर्कर्स मधुमक्खी करती है। ये मधुमक्खी बहुत सारे लार्वे में से सबसे हेल्दी लार्वे को अपनी रानी के लिए चुनते हैं, जिसके बाद इसे बाकी लार्वे से अलग स्पेशल चैम्बर में रखा जाता है। रानी के लिए चुने गए इस लार्वे को रॉयल जेली नाम का स्पेशल शहद खिलाया जाता है, जिसे रानी मधुमक्खी के अलावा कोई दूसरी मधुमक्खी कभी नहीं खा सकती। नंबर 3, क्या आप ये बात जानते हैं कि गाय के सूंघने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि 8 से 9 किलोमीटर दूर से भी चीजों को सूंघ सकती है? इसके साथ ही गाय के पास ऑलमोस्ट 360 डिग्री विजन भी होता है। घास चरने के लिए जब गाय अपना सिर नीचे झुकाती है तो तब उसके पास 360 डिग्री विजन होता है। सूंघने और देखने में इंसानों से बेहतर होने के साथ ही गाय के सुनने की क्षमता भी इंसानों से बेहतर होती है। इंसान के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक होती है, लेकिन गाय इंसानों से भी ज्यादा तेज आवाज को सुन सकती है, क्योंकि उसके सुनने की क्षमता 23 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नंबर 2, इस दुनिया में सिर्फ हवा खाकर ही गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन इसी हवा को बेचकर बंदा करोड़पति जरूर हो सकता है। मिलिए इंग्लैंड के रहने वाले लियो डी वाट्स से, जो कि अपने देश की हवा बेचकर ही करोड़पति बन चुके हैं। लियो डी वाट्स एथियर नाम से एयर फार्मिंग कंपनी खोलकर अपने देश की फ्रेश हवा को जार में बंद करके ऑनलाइन बेचते हैं, जिसे फ्रेश ऑक्सीजन की चाहत रखने वाले लोग भी खरीदते हैं। लियो डी वाट्स हवा बेचकर अब तक 46 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुके हैं। नंबर 1, यूं तो इतिहास में राजा रानियों को
लेकर कई तरह के किस्से कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट द्वितीय के अजीबोगरीब यौन व्यवहार को लेकर समय समय पर चौंकाने वाली कहानियां सामने आती रहती हैं। रूस में साल 1729 से 1796 तक एक छत्र राज करने वाली कैथरीन द ग्रेट द्वितीय अपने आप में सशक्त महिला थी। इतिहास में कैथरीन को राज चलाने की बेहतरीन क्षमता के साथ साथ उसके अजीबोगरीब यौन व्यक्तित्व को लेकर भी कई किस्से हैं। कहा जाता है कि कैथरीन ने अपने पति पीटर से संबंध खत्म करने के बाद अपने महल में सैकड़ों सेक्स गुलाम पाल रखे थे। हालांकि रानी की मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का कहना है कि रानी की मौत टॉयलेट सीट पर बैठे हुए हार्ट अटैक से हुई, जबकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि रानी घोड़े के साथ संभोग करने की कोशिश करते वक्त मारी गई। कैथरीन द ग्रेट लव, सेक्स एंड पावर में भी इस बात का उल्लेख है कि रानी की मौत को लेकर रूस में घोड़े की कहानी काफी चर्चित हुई। हालांकि उस वक्त रूस के आधिकारिक महल के प्रवक्ता ने कहा था कि रानी की मौत अस्तबल में हृदयघात के चलते हुई। रानी और घोड़े की बात को बल इस बात से मिलता है कि अपने शासन के चरम दौर में शहरी वर्ग में ये अफवाह उड़ी कि रानी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की आदी है और वो जानवरों के साथ भी संबंध बनाती है। रानी के 100 घोड़ों के अत्याधुनिक अस्तबल और घोड़ों की सेवा के लिए सैकड़ों सेवकों की उपस्थिति भी इस और इशारा करती है कि रानी को घोड़ों से कुछ अलग तरह का लगाव था। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।